नमस्कार, मैटेट पर आपका स्वागत है। आज 12 जुलाई 2022। आज के क्लास में 12 जुलाई से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहाँ स्थित है? सवाल है, चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहाँ स्थित है? तो संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर वडोदरा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर वडोदरा गुजरात में स्थित है। आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने की सिफारिश की है। कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने की सिफारिश की है। इन 2 स्थलों में पहला स्थल है गुजरात के वडोदरा में स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर। अब तो समझ में आ गया कि जो चर्चा में है संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर, यह क्यों है? क्योंकि इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की सिफारिश की गई है। बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने की सिफारिश की गई है, जिसमें पहला है गुजरात के वडोदरा में स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर। आइए जानते हैं कि संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की सिफारिश क्यों की गई है। तो देखिए, इसी स्थान पर यानी कि संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर वडोदरा गुजरात में 23 सितंबर 1917 को बाबा साहेब ने अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था। अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि छुआछूत। इसी स्थान पर 23 सितंबर 1917 को बाबा साहेब ने अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था। यह स्थल उनके नेतृत्व में सामाजिक क्रांति की शुरुआत का साक्षी रहा है। कह रहा है कि जो संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर है, यह बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक क्रांति की शुरुआत का साक्षी रहा है, इसलिए इस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की सिफारिश की गई है। तो पहला स्थल तो हो गया कि गुजरात के वडोदरा में स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर, और जो दूसरा स्थान है यह है महाराष्ट्र का सतारा। इस स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतापराव भोसले हाई स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। कह रहा है कि 2 स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की सिफारिश की गई है। पहला स्थल है संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था, और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का सतारा, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। अब देखिए, सवाल क्या था कि चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहाँ स्थित है। तो संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर वडोदरा गुजरात में स्थित है। इससे जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है कि जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन हुआ है, किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का बात कहा गया है। आइए अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? सवाल है, हाल ही में किसने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। देखिए, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। कह रहा है कि जो पीएम स्वनिधि योजना, जिसकी शुरुआत 2020 में की गई थी, उसी की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। यह महोत्सव 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक मनाया जाएगा। कितने दिन तक? तो 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक मनाया जाएगा। यह महोत्सव भारत के 75 शहरों में आयोजित किया जाएगा। जो स्वनिधि महोत्सव आयोजित किया गया है,
यह महोत्सव भारत के 75 शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों, डिजिटल प्रशिक्षण गतिविधियों और ऋण मेलों का प्रदर्शन होगा। अब आइए जानते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना क्या थी। पीएम स्वनिधि योजना मोदी सरकार द्वारा जुलाई 2020 में शुरुआत की गई। मोदी सरकार द्वारा जुलाई 2020 में पीएम स्वनिधि कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब आइए जानते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या था, इसकी शुरुआत 2020 में क्यों की गई थी। कोरोना वायरस महामारी के विनाशकारी प्रभावों से जूझ रहे व्यक्तियों को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी? कोरोना वायरस महामारी के विनाशकारी प्रभाव से जूझ रहे व्यक्तियों को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई मोदी सरकार द्वारा और जुलाई 2020 में। इसी की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। यह स्वनिधि महोत्सव 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक आयोजन किया जाएगा। सवाल क्या था कि हाल ही में किसने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सवाल है कि भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सुधाकर दलेला को। सुधाकर दलेला को हाल ही में भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, इन्होंने रुचिका कंबोज का स्थान लिया है। देखिए, जो सुधाकर दलेला को भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, सवाल पूछ सकता है कि इन्होंने किसका पद लिया है? तो इन्होंने रुचिका कंबोज का स्थान लिया है। अब आइए जानते हैं भूटान के बारे में। भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और यह भारत का पड़ोसी देश भी है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। सवाल क्या था कि भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है भूटान में? तो सुधाकर दलेला को। इन्होंने रुचिका कंबोज का स्थान लिया है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भू पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सवाल है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भू पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो परिमन नामक भू पोर्टल को हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। हरदीप सिंह पुरी। हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भू पोर्टल को लॉन्च किया है। वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। कौन है हरदीप सिंह पुरी? तो यह वर्तमान में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। परिमन नामक भू पोर्टल को इस्तेमाल कर लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के परिवहन, बिजली, उद्योग और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के बारे में जान सकेंगे। देखिए, परिमन नामक जो भू पोर्टल जो लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, इसका क्या यूज है, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो देखिए, लिखा हुआ है कि परिमन नामक भू पोर्टल को इस्तेमाल कर लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के परिवहन, बिजली, उद्योग और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के बारे में जान सकेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल क्या था। सवाल था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भू पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी कौन है? तो वर्तमान में यह केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।